हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुज सिंह। आई वेलकम बैक यू वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कराने वाला हूँ रिवीजन ऑफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास है। कॉन्वेक्स लेंस में दो सरफेसेस हमारे पास है, एक्स पी वन वाई और एक्स पी टू वाई। ये दो सरफेसेस हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, सरफेस एक्स पी वन वाई के ऊपर रिफ्रैक्शन हम निकालते हैं। तो फॉर द सरफेस एक्स पी वन वाई हियर ऑब्जेक्ट इज लाइंग इन द रेयर मीडियम। और आपको बताया था जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में लाई करता है तो मैंने स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के केसेस आपको बताए थे। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम देन हमारे पास रिजल्ट होता है माइनस एन वन अपॉन यू प्लस एन टू अपॉन वी इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर। ये रिजल्ट होता है। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर में लाई करता है तब एन टू अपॉन यू प्लस एन वन अपॉन वी इक्वल टू एन वन माइनस एन टू अपॉन आर, ये रिजल्ट होता है, ठीक है। तो इस रिजल्ट को फॉलो करते हुए हम पहले रिफ्रैक्शन एट सरफेस एक्स पी वन वाई पर रिफ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा लाई कर रहा है इस जगह पे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है u। देन अगर ये सरफेस एक्स पी टू वाई नहीं होती तो ये लाइट रे सीधी निकल जाती इस तरीके से जो डॉटेड से हमने दिखाई हुई है, और ये इसकी इमेज होती I1। लेकिन सरफेस एक्स पी टू वाई प्रेजेंट है, तो ये सरफेस क्या करती है, इस लाइट रे को इस जगह से यहां से ये क्या कर देती है, बेंड कर देती है। और बेंड करने के बाद इसकी जो फाइनल इमेज हमें ऑब्टेन होती है वो यहां पर आई पर ऑब्टेन हो जाती है। तो पहले हम बात करेंगे सरफेस एक्स पी वन वाई की। तो एक्स पी वन वाई के लिए जो ऑब्जेक्ट है हमारा रेयर मीडियम में रखा हुआ है, तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लगाएंगे माइनस एन वन अपॉन यू प्लस एन टू अपॉन इन प्लेस ऑफ v, क्योंकि इस सरफेस एक्स पी वन वाई के लिए जो इमेज फॉर्म हुई है वो I1 पे फॉर्म हुई है, और I1 तक की डिस्टेंस को हमने लिया है V1, ठीक है। तो यहां पर हम N2 अपॉन लिखेंगे V1 इज इक्वल टू, और सारा एज इट इज N2 माइनस N1 अपॉन। अब ये देखते हैं बेटा, ये देखिए ये जो सरफेस है एक्स पी वन वाई, इसका जो सेंटर है वो है C1। तो यहां तक की जो रेडियस है इसकी, यहां से लेके इसके पोल से, वो रेडियस हो जाएगी R1। तो इसके अपॉन में लिख देते हैं हम R1, और इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्रैक्शन एट सरफेस एक्स पी वन वाई, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टेप सेकंड की। तो स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है, स्टेप सेकंड में हमें रिफ्रैक्शन निकालना है एक्स पी टू वाई के ऊपर। तो रिफ्रैक्शन एट सरफेस एक्स पी टू वाई, एक्स पी टू वाई। अब सरफेस एक्स पी टू वाई के लिए ये जो I1 है इट विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द डेंसर मीडियम। ये काम करेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, यहां से जो लाइट रे आ रही है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा सरफेस एक्स पी टू वाई के लिए। तो हमारे पास इन प्लेस ऑफ u हमारे पास रहेगा V1, ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है। तो अब सरफेस एक्स पी टू वाई के लिए कंडीशन हमारे पास आ गई, हमारा ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है डेंसर मीडियम में, इमेज फॉर्म हो रही है रेयर मीडियम में। तब हमारे पास रिजल्ट होता है माइनस एन टू अपॉन यू प्लस एन वन अपॉन वी इक्वल टू एन वन माइनस एन टू अपॉन आर। ये रिजल्ट हमारे पास होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर में लाई करता है, ठीक है। तो इस रिजल्ट में हम यहां पर वैल्यूज लगा देते हैं और हम एक इक्वेशन ऑब्टेन कर लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम, माइनस एन टू अपॉन इन प्लेस ऑफ यू, यू की जगह पे हमारा V1 आएगा, V1, और फिर उसके बाद प्लस N1 अपॉन V हमारा है V, ठीक है। तो V इज इक्वल टू यहां पे रखेंगे N1 माइनस N2 अपॉन इन प्लेस ऑफ R। हमारे पास ये वाला जो इसका कर्वेचर है इस तरीके से एक सर्कल को कंप्लीट करेगा, तो यहाँ पे इसका सेंटर है C2 और C2 तक की डिस्टेंस हो जाएगी R2। ये इक्वेशन मान लेंगे हम सेकंड। अब इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन जो है इनको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज दिख रहा है, N2 माइनस N1 दिख रहा है, तो इसको भी N2 माइनस N1 कर लीजिए। तो आप कैसे करेंगे इसको, माइनस N2 अपॉन V, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको एज इट इज रखिए, N1 अपॉन V इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो N2 माइनस N1 अपॉन R2 इस तरीके से रख दीजिए, इसको मानिए सेकंड, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन हमारी हो गई। अब एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों इक्वेशंस को जब आप ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, तो देखिए बेटा माइनस N1 अपॉन यू प्लस N2 अपॉन V1, यहाँ पे माइनस का N2 अपॉन V1 है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब हमारे पास LHS में क्या बचता है वो देख लीजिए, माइनस N1 अपॉन यू प्लस
N1 अपॉन V इज इक्वल टू, अब RHS पे आ जाइए, तो इनको ऐड कर रहे हैं हम, तो N2 माइनस N1 को आप कॉमन ले लीजिए, ये कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 और यहां पे है माइनस, तो माइनस 1 अपॉन R2। ठीक, अब देन उसके बाद क्या करेंगे, यहां से हमें N1 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो N1 माइनस 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V इज इक्वल टू N2 माइनस N1 इन अनदर ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इस N1 को इधर डिवाइड में भेज देंगे, तो माइनस 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 माइनस N1 अपॉन N1 हो जाएगा 1। ठीक, और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब ये जो N1 N2 अपॉन N1 है, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो इसको N लिख सकते हैं हम, तो और हमारे पास क्या आ जाएगा, और माइनस 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V इक्वल टू N माइनस 1 और इन अनदर ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो ये हमारा है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब देखिए, अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं इन्फिनिटी पे, तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म होती है फोकस पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, U इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी, तो V इक्वल टू F होता है। देयरफॉर यहाँ पे 1 अपॉन नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा 0, तो 1 बाई एफ इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। सो विच इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस। तो इस तरीके से आप लेंस मेकर्स फॉर्मूला का डेरिवेशन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सेम इसी तरीके से आप कॉन्केव लेंस के लिए भी लेंस मेकर्स फॉर्मूला का डेरिवेशन कर सकते हो। वहां पे दो सरफेसेस हमारी होंगी, x1 p1 y1 और x2 p2 y2। इस तरीके से सेम यही आपको लगाने हैं। जो रिजल्ट्स हैं इनका ध्यान रखना है। जो हमारे पास 6 केसेस थे स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाले, उनको लगाते हुए आप आसानी से डेरिवेशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, रिवीजन में बहुत हेल्प देगा आपकी। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत जल्दी।